आज बात करते हैं बिहार की एक बहुत ही खास योजना की जो हजारों बच्चों का भविष्य संवार सकती है। एक ऐसी जीवन रेखा जो हर महीने 6,000 रुपए की मदद देती है। आखिर ये काम कैसे करती है और इसका असली असर क्या है, ये सब समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहूं तो एक बेहद जरूरी सवाल से। जरा सोचिए, जब किसी बच्चे के सिर पर से माता पिता का साया उठ जाता है तो समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनके लिए वो सेफ्टी नेट, वो सुरक्षा कवच क्या है? देखिए, ये सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का है। और बिहार में ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये 12,000 से ज्यादा जिंदगियों से जुड़ा है। जी हां, सही सुना आपने। 12,000 से भी ज्यादा बच्चे या तो बेसहारा हैं या फिर किसी एकल अभिभावक के साथ रह रहे हैं। तो समझिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 12,000 भविष्य हैं जिन्हें एक मजबूत सहारे की, वो भी फौरन जरूरत है। तो इसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है। इसका नाम है स्पॉन्सरशिप योजना। और जैसा नाम है, ये योजना इन बच्चों के लिए सच में एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। उन्हें एक बेहतर कल देने की एक ईमानदार कोशिश है। इस योजना का जो मकसद है ना, वो बहुत सीधा और दिल को छूने वाला है। मकसद बस इतना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए किसी अनाथालय या संस्थान में ना भेजा जाए क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। कोशिश ये है कि हर हाल में परिवार साथ रहें और बच्चे अपने ही घर के माहौल में पले बढ़ें। तो ठीक है, अब जरा इस योजना की गहराइयों में उतरते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और हाल ही में इसमें ऐसे क्या बड़े बदलाव हुए हैं जो इसे पहले से भी ज्यादा असरदार बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव पैसों में बढ़ोतरी। इस योजना के तहत मिलने वाली मदद को सीधा 50% बढ़ा दिया गया है। मतलब जहां पहले हर बच्चे को हर महीने 4,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें मिलेंगे पूरे 6,000 रुपए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और स्वागत करने वाला कदम है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आता कहां से है? तो ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक साझेदारी है। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़े भाई की तरह केंद्र सरकार 60% हिस्सा देती है और बाकी 40% का योगदान बिहार की राज्य सरकार करती है। मतलब दोनों मिलकर इस सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाते हैं। तो फिर इस मदद का हकदार कौन है? देखिए, सरकार ने कुछ साफ नियम बनाए हैं ताकि यह मदद उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो शर्तें क्या-क्या हैं। तो देखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और साथ ही वो इन 4 में से किसी एक स्थिति का सामना कर रहा हो। या तो उसके माता पिता या घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य की मृत्यु हो गई हो, या फिर जो अभिभावक हैं वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, या वो एक सिंगल पेरेंट का बच्चा हो, या फिर परिवार बेहद गरीब और बेसहारा हो। लेकिन एक मिनट, ये स्कीम सिर्फ पैसे देने तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पैसों से आगे बढ़कर चलिए अब उस सामाजिक बदलाव को समझते हैं जिसे ये योजना असल में हासिल करना चाहती है। आप देखिए, ये एक के बाद एक कैसे पॉजिटिव बदलावों की एक चेन शुरू करता है। जब परिवार को आर्थिक मदद मिलती है तो बच्चों पर मजदूरी करने का दबाव अपने आप कम हो जाता है। जब बच्चे काम नहीं करते तो जाहिर है उनके स्कूल छोड़ने की संभावना भी घट जाती है। और आखिर में ये सब मिलकर उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक न्याय की तरफ एक मजबूत कदम साबित होता है। और पता है, ये कोशिश हमारे संविधान की आत्मा से भी सीधी जुड़ी है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 15(3) और 39 में साफ तौर पर कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के स्वस्थ विकास और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करे। तो एक तरह से ये योजना उन्हीं संवैधानिक वादों को जमीन पर उतारने जैसा है। एक बात और समझना यहाँ जरूरी है कि बिहार की ये स्पॉन्सरशिप योजना अकेले काम नहीं कर रही। असल में ये बच्चों के कल्याण के लिए बनाए गए एक बहुत बड़े नेशनल फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा है, जहाँ कई योजनाएं मिलकर बच्चों के लिए एक पूरा सुरक्षा कवच बनाती हैं। इस बड़ी तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा है मिशन वात्सल्य। ये एक राष्ट्रीय अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब एक ऐसी बड़ी छतरी जिसके नीचे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सभी सेवाएं आती हैं। और स्पॉन्सरशिप जैसी योजनाएं इसी का एक अंग है। फिर एक और खास योजना है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। इसे खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। ये योजना 23 साल के होने पर उन्हें 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देती है। और इन सब के साथ काम करती है आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना।
ये गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देकर ये पक्का करती है कि कोई गंभीर बीमारी परिवार की आर्थिक कमर ही न तोड़ दे, क्योंकि जाहिर है परिवार की स्थिरता बच्चों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो योजनाएं अच्छी हैं, इरादे भी नेक लगते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल पड़ाव की, जहां कागज पर बनी नीतियां जमीनी हकीकत से मिलती हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। और सच पूछिए तो असली परीक्षा यही है। कोई भी नीति कागज पर कितनी भी शानदार क्यों ना हो, उसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि उसका फायदा सही इंसान तक सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। चुनौती डिजाइन में नहीं है, चुनौती डिलीवरी में है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जीवन बचाने वाली योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलों का हिस्सा बनकर न रह जाएं, बल्कि उन 12,000 से ज्यादा बच्चों तक असल में पहुंचें जिनका भविष्य इन पर टिका है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।